सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोग के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज आप लोगों के बीच हम एगो महादेव को ऐसा गुणगान लेके आयल बड़ी, ऐसा कथा लेके आयल बड़ी, जौना में एगो भक्त एगो शिष्या भगवान के कैसे डंडा से मारा था। काहे वो भगवान के डंडा से मारा था, काहे वो शिव के डंडा से मारा था। आज की कहानी के माध्यम से जानो। देखी, जब महादेव का चर्चा चलत थी बा, जब भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान होता ही बा, तो कब वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। ऐसे कि आधा अधूरा सुनना से कोनो ज्ञान ना मिलेला और दूसरा भगवान का अपमान होला। तो कथा के पूरा सुने के चाहिए। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल करिए। महादेव का नाम लिखला से बोलला से ना सिर्फ आत्मा शुद्ध होला, बल्कि हमनी का जीवन भी सार्थक हो जाए। तो चलें जा आज की कथा की तरफ चल जाए। एगो गांव में बड़ा ही सुंदर एगो मंदिर है। और मंदिर पर ना सिर्फ गांव गिराव के लोग आवे, बल्कि दूर दूर से भक्त जन दर्शन करे आवन। शिष्य शिष्या भगवान भोलेनाथ का दर्शन करे। और वहां का जो पुजारी जी रहने, वो मंदिर का जो पुजारी जी रहने, पंडित जी रहने, वो भगवान का परम भक्त रहे। भगवान का वो कबो पूजा आराधना छोड़स ना। अगर जो बीमार भी रहा, तब वो भगवान खातिर के उठ के मंदिर का साफ सफाई कर, भगवान के नहवाओ धुआओ, भगवान को भोग प्रसादी लगा। उनके मन में यह रहे कि जैसे हमनी कभी ना खैले ना जी सकी ना जाए, वही तरह भगवान भी बिना भूख का कैसे रह सके। पंडित जी बड़ा भगवान का सेवा कर। आए सेवा के देख के लोग भी प्रेरित होके कि पंडित जी बुजुर्ग हो गए बड़ा, बूढ़ हो गए बड़ा, बाकी फिर भी वो बड़ा लगन से मंदिर का सेवा करे ना, भगवान का सेवा करे। धीरे धीरे समय गुजरत रहे। पंडित जी का एगो पत्नी भी रहली, पंडिताई, बाल बच्चा इन लोगन का रहला। यही चलते जो पंडिताई रही उतनी सख्त स्वभाव करे। काहे कि पंडित जी के अलावा उनके जीवन में केहू और ना रहे। पंडित जी अगर जो कबो पंडिताइन से कहता कि अरे पंडिताइन, हम इतना पूजा पाठ करी ना, अरे कम से कम भगवान के दुगो अगरबत्ती दिखा लियल कर, भगवान का नावे ले लियल कर। पंडिताइन कहो कि उसे होला का, ए पाथर के पूजले से कुछ मिली? कुछ ना मिले वाला बा। काहे कि पंडिताइन का आस्था कबो भगवान पे अबे ना करी, वो कबो भगवान के कुछ मनबे ना करी। सोचा कि जौले पाथर के हम नहवाई धोआई के भोग लगाई आ मनाई, मनौला से मिले का वाला बा। पंडित जी तो हम जब से बियाह कके तब से देखा तनी कि पंडित जी भगवान की सेवा में लागल बा। बाकी निर्धन हमनी के बानी जा, और ऊपर से हमनी के बाज बाजी बाड़ी जा। अब पंडिताई ने सोचा भगवान को कबो पूजा पाठ ना कर। बाकी पंडित जी कहा कि ठीक बा, चल तू पूजा पाठ नहीं खूब करत, तो कम से कम अब हमारो बुढ़ापा का शरीर आ गई बा, इतना तो कह दियल कर
कि रसोई जब बनावे तो भगवान खातिर भी कुछ भोग लगावे खातिर दे दियल कर, ताकि हम भगवान के खिया दियल कर। पंडिताइन कहली कि ठीक बा, बाकी इतना ध्यान रहे कि हम मंदिर के भीतर ही ना आए, हम मंदिर के बाहर में से जौन देवे के बाद दे दे, इतना हमारे पास समय नहीं थे। हमार काम काज करे खातिर के केहू और बैठल तबा तो और भगवान तो यहाँ ना हमार काम काज करे। पंडित जी ये बात पे हंसे लगे, कहला कि चलो ठीक बा, तू मंदिर के भीतर ही मत आइए, मंदिर के बाहर में से भगवान को भोग प्रसाद दे दिए। समय बीतत रहल। एक दिन पंडित जी के मंदिर पर कुछ लोग आई, कहला कि उनके यहाँ 5 दिन जाप करे के बाद 5 दिन उनके घरे पूजा पाठ करे के। पंडित जी बड़ा चकित भइला, कहला कि जरूर कोनो प्रभु का कृपा बा, हम तो मंदिर छोड़ के जाइला आ जल्दी क्यों हमके बुलावे, कोई दिन खातिर आवेला ना, सब जानेला कि हम मंदिर छोड़ के जाने ना। ये लोग आइल बा, हम कैसे ना कहूं। बाकी फिर अगले पल ही सोचा कि अगर जो हम मंदिर छोड़ के चल गए तो यहाँ और केहू पुजारी बाना के भगवान के नहवाई धुआई, के भगवान का भोग प्रसाद करी, के मंदिर का साफ सफाई करी। पंडित जी बड़ा चिंतित थे, कहला कि अच्छा ठीक बा। अब वो जाएंगे तो तैयार हो गई ना पंडिताइन। पंडिताइन से कहना कि देखा, हम 5 दिन खातिर के ये गांव से बहरी जाता नहीं, एगो जजमान की यहाँ 5 दिन का पूजा बा, हम पूजा करे जाता नहीं। तो पंडिताइन कहली कि पूजा पाठ करे के बाद कर, अपनी भगवानों के परिसंगवे लिए ले जाइए, ऐसे कि उनका जिम्मेदारी के उठाई। तो पंडित जी कहला कि ऐसा बा, भगवान उठावे लायक रहता तो जरूर हम उठा ले जाते, बाकी इज्जत होके हमारे मदद करे के। पंडिताइन कहली कि हमसे कोनो उम्मीद मत लगई है। पंडिताइन सख्त स्वभाव करावे कहली, पंडित जी कहली कि हमसे कोनो उम्मीद तू मत लगई है। अब पंडित जी बड़ा नरम स्वभाव से पंडिताइन से कहता ना कि देखो, एक तो हमनी का निर्धन है, ये भोगे प्रसाद में से जौन बचेला वही के हमनियों को खा लेनी जा, जौन जजमान देला लो वही से हमनी का जीवन चला। अरे 5 दिन खातिर हम पूजा करे जाए तो कुछ ना कुछ जजमान के यहाँ से मिलबे करी, कुछ रुपया पैसा मिली, कपड़ा लत्ता मिली, अनाज पानी मिली। अब पंडिताइन के लालच भी कहला कि अगर जो तू हमारी भगवान के देख लेबू, मंदिर का साफ सफाई कर देबू, नहवा धुआ देबू, उनके भोग प्रसाद लगा देबू तो कुछ पैसा मिल जाए। पंडिताइन कहले कि अच्छा ठीक बा, चला टाइम निकाल के हम देख ले। अब पंडित जी यानी जाके मंदिर महादेव से कहता ना कि हे महादेव, हमारी पत्नी से कोनो गलती है तो माफ कर दे, आइयो आपे का अनुष्ठान बा, हम तो अब शरीर सहित हो जाता। पंडित जी अब गांव से बहरी जजमान के यहाँ चल गए ना पूजा करावे खातिर। ऐनी अब पंडिताइन तहिया था रात का पंडित जी पूजा पाठ करी के गई ना, रात का मंदिर बंद कैली, एक बाद आके अपन सुतली। जैसे सुबेर भई उठली, उठ के झाड़ू लगावे लगली, बर्तन उर्तन अपन बटोर के रखली। तौले उनके होश पड़ा, सोचली कि अरे पंडित जी तो कोई के कोई लला कि मंदिर का साफ सफाई कर दिया, भगवान का नहान धोआन कर दिया, भगवान के भोग प्रसाद लगा दिया। का जाने वो जागल बड़ा कि ना सुतले बड़ा, पहले जगौले ताई। अब झाड़ू फेंक के दौड़ल मंदिर पहुंचली, दरवाजा खोलली, अब दरवाजा खोल के दुआरी से बहरा ही खड़ा होकर कहताड़ी कि हे भगवान, अबले सुतले बड़ा तो के विचार नहीं थे कि तू भगवान बड़ा तो उठ जाए के चाहिए, उठ के जा नहा धोला, और ओकरी बाद हम आवत तो मंदिर का साफ सफाई करके तो के भोजन करावत। अब पंडिताइन बात कह के चल गई झाड़ू लगावे लगल। आ झाड़ू लगावत ताड़ी, बाकी फिर ध्यान बाकी लगा था कि भगवान उठल नहीं था। झाड़ू लगा भली तो फिर भागल गई, देखली कि मंदिर का दरवाजा तक खुलल बा, बाकी भगवान कहीं नहीं खड़ो पर। अब एगो मंदिर के बगलिए में एगो डंडा
वो डंडा के उठौली, डंडा लेके अली आ कहली कि तोहरा समझ में नहीं क्या हो, भगवान होके सुतल बड़ा, कह के गई कि उठ के नहा धो, अब तू बड़ा तो सुतल बड़ा, उठबा की डंडा देखा तड़ा। अब जैसे ये बात पंडिताइन कहतड़ी, शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ आंख मिसर निकलता, कहता न कि अच्छा अच्छा कहे इतना धमकाओ तड़ू, जत्न बड़ी नहाए। अब भगवान जब जाए लगा तो पंडिताइन कहतड़ी कि ठीक बा, नहा के हमारे ऊपर एहसान ना कर देगा, जा नहा धोला, आपन कपड़ा अपने से धो पिछ लिया, कुआं देखा तड़ा ना, इनार देखा तड़ा ना, वही जा डोर बा बाल्टी बा, अपने से पानी निकाल के नहा ला, नहा के अपन कपड़ा लेता धो के पसार दिया। इतना ना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम के ऊपर कपड़ा धो, तू पंडित जी के मत समझिए। अबे हम आओ तो मंदिर का साफ सफाई कह के तो के भोजन कराओ। भगवान भोलेनाथ मुस्किया तब कुआं की तरफ चल गए, उन्हें नहाता ना, यानी पंडिताइन अब जल्दी जल्दी गई रसोई पानी बनौली, एगो थरिया में सब कुछ निकाल के लेके मंदिर पहुंचली, मंदिर का साफ सफाई कैली, मंदिर का साफ सफाई करके कहलिए भगवान अब आओ बैठ, अब बैठ के हाई खा लो। जैसे लगे कि वो अबोध बालक के डांटता, पंडिताइन भगवान के डांटताड़ी। देखी इंसान अपने प्रिय के तो प्यार से पुकारबे करेला, बाकी दुश्मन के भी वो भूलाला ना, दुश्मन में भी ध्यान लगल रहेला कि देखी तो का करता, अरे आज लौकल कि ना, अगर जो 4 दिन ना लौके तो गई कहाँ बा। ओहू के बारे में जे सच्चा रहेला, निर्छलिया रहेला, ओकरी बारे में भी सोच लेला, लगभग ही सब लोग सोच लेला, चाहे हित के बारे में सोचे चाहे ना सोचे, दुश्मन के बारे में पहले सोचेला आदमी। अभी पंडिताइन का तो भगवान भोलेनाथ पक्का वाला दुश्मन रहे। अब पंडिताइन भोग लगा दिली, भगवान भोलेनाथ मुस्किया मुस्किया खाता ना, कह तरी कि तू मुस्किया के खातड़ नहीं खा पात कि जल्दी जल्दी खा ले, हमारा बड़ा काम कर रहा, खाली तो ही के खियाई कि हम कुछ खाई पिए। अब भगवान खा लिया नहीं करी बाद, अब पंडिताइन थली थरिया उठौली लेके गई, अब अपने खैली पियली, आराम कैली, फिर साँझ भइल, दिया बाती कैली, अब फिर मंदिर का पट बंद कैली, फिर जाके सुत रही। अगला दिन आई तो सोचली, जैसे उठली कि भगवान तो पंडित जी नजर नहीं खा, पंडित जी तो आलसी ना हो, भगवान तो उनका बड़ा आलसी बड़ा कि सब काम पंडित जी कहो, पंडित जी भगवान का मन बिगाड़ के रख दिला, उनके टाइम से खियावे ना, टाइम से पियावे ना, उनका टाइम से सेवा करे ना, ऐसे उनका मन बिगड़ गया। देखो बहन ले जागल नहीं। अब वो डंडा लेके फिर मंदिर पहुंचली, अब मंदिर पहुंच के जैसे मंदिर का पट खोला ताड़ी, दरवाजा खोला ताड़ी, भगवान से कहा ताड़ी, आओ भगवान आज फिर सुतले बड़ा, तू भगवान बड़ा, दुनिया उठ गई, अपन काम काज कर दिया, अब तो हर काम इतने बाकी नहाए के धोए के बाद तो के खाए के बाद यो सपरत नहीं थे, सुतले रहता, उठबा कि ना उठबा, उठबा के डंडवा हम उठाई। अब इतने जैसे कहताड़ी भगवान भोलेनाथ कोई शिवलिंग में से फिर आंख मिसत निकलता ना, कहता ना कि अरे कहे इतना चिल्लाताड़ी, जब तबाड़ी ना है। अब फिर भगवान वही कुआं पर पहुंचता ना, नहाता ना धोता ना, आयनी पंडिताइन गईली, रसोई पानी बनौली, एगो थरिया में उनके भोजन निकल लिया, लेके आई, आ झनक के धोके थरिया कहता कि ल खा ल, जल्दी जल्दी खा, हमके बड़ा काम बा। अब भगवान के खिया के अब फिर गईली अपनी काम काज में लग गई। धीरे धीरे समय बीते लगल, रोज कहीं काम रहे। अब 5 दिन तो बीत गया। जैसे 5 दिन बीतल, पंडित जी अला। अब पंडित जी जब अला तो पंडिताइन से पहला सवाल यह रहे, काहे कि पंडित जी जानत रहा कि पंडिताइन भगवान को सेवा ना कर, ऐसे कि उनके पत्थर समझे। अब पंडिताइन से पंडित जी को पहला यह सवाल रहे, क्या हो पंडिताइन,
भगवान के भोग तो लगौलू है ना, भगवान का ख्याल तो कैलू है ना, भगवान का ध्यान तो रखलू है। पंडिताइन झमक के उठा तड़ी कह तड़ी कि जैसन मन बढ़ू तू बड़ा, ओसे ढेर मन बढ़ू तो तुहार भगवान बढ़। तू तो तनी बतिया सुनियो ले ला, आ तोहर कि जौन भगवान बड़ा बिना डंडा का कोनो बात ही सुनत नहीं। जब ये बतिया पंडिताइन कहत तो पंडित जी कहता ना कि लगत है चल गई। तो पंडिताइन सदमा में हो गई का, एकदम के तरह खिसियाता है। अरे पंडिताइन खिसियात काहे बड़े। पंडित जी पंडिताइन से कहता ना, पंडिताइन कहतड़ी कि तू तो ढीठ हवा ये पता बा, बाकी तो से ढीठ तोहार भगवान बड़ा। जौले डंडा लेके दुआरी पे जाई ना तोले उजागे ना, आ जब भी उनके डंडा दिखाई ना तो तुरंत तू राइट टाइम हो जाला, तुरंत तू जावा नहावा धोवला पर कपड़ा धोवेला, एक बाद भोजन करना और जानबूझ के भोजन करत का लेट करे। हम डांट देना कि खैबा तो खा ला जल्दी से, हमके तमाम तरह का काम बा, हमके बहुत काम बा। अब जब ये बतिया पंडित जी सुनवा तो कहला कि का कहता है। अब वो झोला झकोरा धके भागल मंदिर पहुंचल। मंदिर पहुंचला तो देखला कि उनहु से बढ़िया से मंदिर साफ सफाई बा। शिवलिंग पर बकायदे फूल भांग धतूर बेलपत्र चढ़ल बा, एगो थरिया में भोग प्रसाद लागल बा। जब ये देखल तो कहला कि वो हमसे बढ़िया से तो पंडिताइन सेवा कैले बड़ी, तो कबो पूजा पाठ ना करत रही। आ तौले उनका नजर पड़ता ओइजा की दुआरी पर, जहां एगो खड़ाऊ रखल बा, वो खड़ाऊ सोने का बा। फिर उनका ध्यान जहां भगवान नहात रहो कहली कि नहा लेना, अपने से कपड़ा धो देना। तो देखा था ना कि कुआं पर जौन बल्टी बा, जौन डोर बा, वो सोने का हो गई बा। आ जौन कपड़ा पसारल बा ओजा रगनी पर, वो कपड़ो सोने का बा। जब ये पंडित जी देखला तब भागल गई ना, पंडिताइन के लेके आइला, कहला कि हाई देखो भगवान का चमत्कार। अब भगवान से कहे लगा कि हे प्रभु, हम जब से होश संभल लिए यही मंदिर पर अपन पूरा जीवन बिता दिए, इतना आपको सेवा करी, इतनी भाव से आपको भजन करी, आप हमके दर्शनों न देनी, आए जब पंडिताइन का डंडा खाए आप चलिए नहीं। ये तो बड़ी सोचे वाली बात। बाकी कहला कि सब महादेव का दया बा, कृपा बा। पंडिताइन भी सोचे लगे कि कहे तारे पंडित जी कहता ना। अरे जब वो भोग लगावे ना तो भगवान रोज की नजर तो होते। अब दोनों जानी अपन अपन बात सोचता लोग। अब शाम भइल बा, पंडित जी ने दिया बाती को के अब भगवान से हुए सवाल कि हे भगवान, हम के कहे न दर्शन दिया, हमार तो पूरा जीवन बीत गई। दोनों जानी खाता लोग पियता लोग, पंडित जी पंडिताइन सुता था। रात्रि का भगवान भोलेनाथ पंडित जी की सपना में आई आ कहला कि ऐसन बा कि तू तो हमार पूजा पाठ करेला, ध्यान करेला, तू तो जाने ला कि हम बानी। बाकी तुहसे ज्यादा अगर जो कि उनके दृढ़ विश्वास बाकी हम बानी, तो तुम्हारी पत्नी पंडिताइन की। पंडिताइन के ही पता रहा कि भगवान बाण अब हमसे नाराज ऐसे रहेगी कि वो निर्धन रही, नाराज ऐसे रहेगी कि उनकी कोख में बच्चा का जन्म ना हो, बाकी वो भाग्य में लिखल ना बा। तो जवन हमरे से हो सकत रहे वो तो हम करबे कहीं, बाकी उनकी आस्था के आगे हम के आवे के पड़ गए। जब ये बात पंडित जी सुनवा तो कहना कि हे प्रभु, तोहरा से तो जो न संभव बा वो हो सके, तो हमनी पर कृपा करे, दया करे कि बिना मंगले तो अन्न धन दे देनी, बाकी हमनी के बुढ़ापा का सहारा भी केहू मिल जाए तो हमनी का जीवन सुखमय कर जाए। अब यही जा पंडित जी का नींद खुलल बा, नींद ऐसे खुलल बा कि उनकी कान में एगो बच्चा के रोवले का आवाज आवे। यानी पंडिताइन का भी नींद खुल गई कि कहीं बच्चा रोता, दोनों जने जागा था। अब वो बच्चा का रोवाई अपना देखा तालो कि मंदिर की तरफ से वो आवाज आवत है।
मंदिर जाता लोग तो देखा लोग कि वो मंदिर पर केहू जन्मतुआ बच्चा के सुता के चलिए। पंडित जी भोलेनाथ के जय जयकार करत वो लड़का के गोद में उठौले बड़ा, पंडिताइन की गोद में डलले बड़ा, कहले बड़ा ये ऐसा बा कि ये बालक आज से तू महतारी हुआ, हम बाप है, आइए हमनी का सहारा बा, एक आज से तू ही पलबू पोसबू तो देखल जा। भगवान का दया भइल, भगवान का कृपा भइल, जवन हमनी के भाग्य में ना बा, अगर जो विश्वास बा भगवान पर तो वो आ जाई, वो हो जाई। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, पंडित जी या पंडिताइन के जीवन में तो जवन कुछ का कमी रहे भगवान पूरा कर देना, धन दौलत बेटा सब कुछ दे दे। उन लोगन का आस्था सच्ची रहे, उन लोगन का प्रेम निस्वार्थ रहे। का हमनियों को इतना निस्वार्थ भाव से भगवान के माना तनी जा जाना तनी, कबो हमनी के मंदिर जाए ना जाता भगवान से, भगवान को कबो ये पूछे ला जा कि भगवान जी आप खैली है कि ना खैली, आपके आज का भोग अच्छा लागल है कि ना लागल, बस जौन मिलल भगवान के भोग चढ़ा दिए, एक बाद हमारा काम पूरा हो गई, हम अपनी रास्ते भगवान अपनी रास्ते। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग, आप लोगों के आज का कथा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताई जाए। अब भगवान का कथा सुनने के बाद हर हर महादेव जरूर लिखल जाला, जरूर बोलल जाला, काहे से कि भगवान का नाम लिखला से बोलला से सारा दुख दूर हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग, हमहू महादेव से यह प्रार्थना करीना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था सुना था, सब पे अपन दया दृष्टि अपन कृपा बनौले रहवे ही कामना के साथ। हरे हरे महादेव।